हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम बात करेंगे अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम्स। एंड किस सब्जेक्ट के लिए? एक साइकोलॉजी का जो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज़ द पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, जिसका कोड है MPC 003। वैसे तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स के लिए सारा कंटेंट पढ़ना चाहिए, बट आजकल एग्ज़ाम्स के साथ साथ लोग अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, तो टाइम बहुत कम हो जाता है जब हम ऐसी प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरी ये आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कम टाइम रहता है और वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हैं और सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं इन टॉपिक से, तो आई गारंटी यू आप 60 to 70% स्कोर कर सकते हैं ईजिली। तो आइए देखते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड फ्रेंड्स, मैं यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट बताऊंगी। यूनिट 1, इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे? डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इसमें 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, इवन 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सो प्रिपेयर इट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लाइक बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। फ्रेंड, ये जो टॉपिक है ये भी 10 मार्क्स में भी आ सकता है, और कभी कभी ये जो इनका एक पोर्शन है, लाइक बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में डिस्कस करने के लिए वो पूछ लेते हैं, या साइकोलॉजिकल फैक्टर पूछ लिया या एनवायरमेंटल फैक्टर पूछ लिया। तो फ्रेंड्स, इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 2 पे। यूनिट 2 जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट है इस ब्लॉक में। तो आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टाइप एंड ट्रेट अप्रोच। इसमें आप टाइप और ट्रेट अप्रोच का कंसेप्ट पढ़ लीजिए कि ये होता क्या है, क्योंकि कभी ये टाइप अप्रोच पूछ लेते हैं, ट्रेट अप्रोच पूछ लेते हैं, डिफरेंस पूछ लेते हैं 2, 5 या 10 मार्क्स में। नेक्स्ट इज एल्पो ट्रेट अप्रोच क्या है, वो पूछ लेते हैं। कभी कभी कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट्स, ये 2 मार्क्स 5 मार्क्स में अलग अलग से भी ये पूछ लेते हैं। तो आप ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज कैटल ट्रेट अप्रोच। ये पूरा कैटल ट्रेट अप्रोच ये 10 मार्क्स में भी आ जाता है, 5 मार्क्स में भी आ जाता है, और कभी कभी जो इसका एक पोर्शन है ये सरफेस एंड सोर्स ट्रेट्स, ये 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आ जाता है। नेक्स्ट इज आइजेंक टाइप और ट्रेट अप्रोच। ये भी फ्रेंड्स 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आ जाता है, और ये जो इसके पोर्शन है एक्सट्रावर्जन और इंट्रावर्जन, ये 2 मार्क्स में आ जाता है पूछने के लिए। नेक्स्ट इज गिल्फर्ड ट्रेट अप्रोच। फ्रेंड, ये वैसे बहुत कम आता है, बट मैंने क्वेश्चन पेपर्स में देखा है कि ये भी कई दफ़ा आया हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज 5 फैक्टर मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, और इसको ओशियन मॉडल भी कहते हैं, और कभी कभी ये ओशन मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ लेते हैं। तो अगर ऐसा आ जाता है ओशन मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप याद रखिए कि ये 5 फैक्टर मॉडल ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट इज यूनिट 3। यूनिट 3 क्या है? इट्स ऑल अबाउट असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें इन्होंने मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट है। ये जो मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट है ये 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स किसी भी क्वेश्चन उसमें आ जाता है, तो उसी के बेसिस पे आप लिखिएगा। और उन्हीं के और अलग से टॉपिक्स आते हैं, लाइक प्रोजेक्टिव टेक्निक एक टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक डिफाइन करने के लिए बोल देंगे 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में भी। इंक ब्लॉट टेक्निक जो है इसी का पार्ट है, मगर ये अलग से भी पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में। रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट है, वो भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, बट वो भी 2 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं। टैट है, टैट इज थीमेटिक है परसेप्शन टेस्ट, ये भी 2 या 5 मार्क्स में अलग से पूछ लेते हैं। हालांकि ये सब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के ही पार्ट हैं। वो एक अलग से आ जाता है कभी कभार 2 मार्क्स में, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो फ्रेंड्स, इनको इसी हिसाब से आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज यूनिट 4। यूनिट 4 में मेन जो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन रिपीटेडली, वो है नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी। और इस नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक ट्विन स्टडीज़ हुई थी, है ना, उसके बारे में भी ये कभी पूछ लेते हैं, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप। और इसी नेचर नर्चर थ्योरी को घुमा फिरा के कभी ये जीन्स एंड पर्सनैलिटी का रोल पूछ लेते हैं,
कभी ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल पूछ लेते हैं पर्सनैलिटी में, कभी ये 10 मार्क्स में आ जाता है, कभी ये 5 मार्क्स में आ जाता है। यूनिट 4 में बेसिकली ये ही 4 टॉपिक्स हैं जो घुमा फिरा के वो पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द ब्लॉक 1 फॉर द सब्जेक्ट पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट MPC 003। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इससे सिलेक्ट करके पढ़ पाएंगे और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये सारे टॉपिक्स जो है डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको ईजी रहे एग्ज़ाम्स में स्कोर करना। मैं एक एक टॉपिक जो है अच्छे से समझाऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।